बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान के साथ साथ यूट्यूब में भी कामयाबियाँ दे। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है इमली आलू बुखारे का शरबत। आपको पता है कि इसका टेस्ट लाजवाब, जायका इसका बहुत मज़े का होता है। और मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये पकाने वाला नहीं है। इमली आलू बुखारे इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इमली ली है। इमली मेरी जो है वो आलू बुखारे से ज़्यादा है, तो आलू बुखारा आपने इसके चंद दाने लेने हैं। यहाँ पे देख लें मैंने गीला वाला आलू बुखारा यूज़ किया है, जो कि आप बिरयानी बनाते हुए उसमें ऐड करते हैं। ये देखें ये वाला आलू बुखारा है और इसके मैंने ये चंद दाने लिए इमली से, यानी कम है। तो पहले हम खुले बर्तन जिसमें हमने इमली को भिगोना है ये दोनों चीज़ें उस बर्तन में ऐड कर देंगे। और सबसे पहले जो काम है आपने इसे अच्छे से वॉश करना है। आपको पता है कितनी डस्ट होती है इमली में और आलू बुखारा में। तो चलें इसको अच्छे से पहले वॉश कर लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दफ़ा वीडियो में दिखाया है, लेकिन 2 से 3 दफ़ा आपने इसे पानी से गुजार लेना है। यहाँ पे अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे कवर करके हम रख देंगे 6 घंटे के लिए। यहाँ आप ओवरनाइट भी इसे सोक कर सकते हैं। यहाँ पे इसे 6 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। तो अब आपने इसे मसल के जो इसके जो सीड है हमने वो रिमूव कर देने, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1-2 अदद निकाल के भी दिखाए हैं हाथों से। इसी तरह आपने मेक श्योर आपने पहले हैंड अच्छे से वॉश कर लेने हैं, या ग्लव्स से पहन के आप ये काम कर। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो मैं आप वीडियो में तो नहीं दिखाए थे, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1-2 अदद निकालते हुए दिखाए हैं इमली और आलू बुखारे के। तो अब बिहाइंड कैमरा कर लेंगे ये सारा काम। तो इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा, बस यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे देखें सारे सीड हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना थिक है, इसको आपने अब जो है ना ये जो सीड है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, हम इसको भी इस्तेमाल में लाएंगे। तो अब ये सारा जो पेस्ट हमारा पल्प निकला है इमली का, तो इसको एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जिसमें इमली का पल्प था उसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से जो किनारों पे भी लगा हुआ है कोई चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी, इसको पहले रिमूव कर देंगे। और जो गुठलियाँ या जो सीड निकले हैं उसको दोबारा से इस पानी में ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसको दोबारा से इसको अच्छे से आपने शेक या मिला लेना है, ताकि इसका जो पल्प है और हम हासिल कर सकें। यहाँ पे देखें आपने सीड हटा के पानी ट्रांसफ़र कर देना, तो उसके अंदर ऐड कर देना। और यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो चीनी है, चीनी हम ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी आपने कम रखनी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि हमने कितनी चीनी इसमें डालनी है। चीनी यहाँ पे मैंने 5 बड़े चम्मच ऐड किए थे। तो अब इसको सर्विंग बाउल में जो निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि तो बहुत ज़्यादा कम बना है हमारा शरबत। यहाँ पे हम पानी भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। आप इसकी जितनी चाहे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया और आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये जो हमने ब्लेंड किया था उसकी वजह से ये जो वाइटनेस या झाग आई हुई है, तो इसकी बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको अच्छे से जब मिक्स करते जाएंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सारा अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें जो अपने जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। स्पाइसी में सबसे पहले तो नमक जाएगा, ये वाइट जो नमक है सादा नमक वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम ब्लैक जो सॉल्ट है वो भी ऐड करेंगे, जितना हमने दूसरा नमक लिया उतना ही वो लेंगे। ब्लैक नमक भी उतना ही ऐड करेंगे, यानी ब्लैक सॉल्ट। और इन सब चीज़ों का आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे ओरिजिनल कलर में भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब आइस डाली है और यहाँ ही पे आप इसे पहले चेक कर लें, अगर नमक कम लग रहा है तो आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें हमारा शरबत रेडी है, अगर आप यही कलर में चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बाज़ार वाली लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने इसमें जाम शीरी ऐड किया है। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस का इग्नोर कीजिएगा।
और सब चीज़ों का आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। माशाल्लाह से आप चेक करें बाज़ार का कितना पतला होता है और घर वाला जो होममेड है ये कितना अच्छा बना है, ऑर्गेनिक है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। तो अब आपको मैं इसे सर्विंग जो ग्लास है उसमें भी डाल के दिखाऊँगी। जो ग्लास में मैंने डेकोरेशन किया जामशीरी से ही। तो ये ऐड करने के बाद अब हम अपना शरबत यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने मज़े का बना है। जब आप बनाएंगे तो आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। अब आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।